बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला नंबर 17 के तहत आज हम बात करेंगे कि 30 बकरियों से हासिल होने वाला मुनाफा कितना, और इसके अलावा हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग से लाखों कमाएं। पेशकश समर गोट फार्म फालिया की। फार्म की तामीर और दीगर इंतजामात मुकम्मल करने के बाद फार्म के लिए बकरियों की तलाश शुरू कर दी गई। चूँकि फार्म गोश्त के लिए जानवर पैदा करने का इरादा रखता था, इसलिए ऐसी बकरियों की तलाश शुरू की गई जो पैदा होने वाले बच्चों के लिए मुनासिब दूध पैदा कर सकें। काफ़ी सोच विचार के बाद बर्बरी नस्ल खरीदने का फ़ैसला किया गया। ऐसी बकरी खरीदने का फ़ैसला किया जो गैर हामला जवान बकरी हो और फार्म पर लाकर अपनी निगरानी में क्रॉस करवाई जाए। खाली बकरी की कीमत हामला बकरी से कम होती है। इसके अलावा जब हामला बकरी ख़रीदते हैं तो इसके ब्रीडर के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं होती और ना ही अरसा हमल के बारे में वाज़ेह तौर पर मालूम होता है। फार्म पर आगरी निगरानी में बकरियां क्रॉस करवाने का फ़ायदा ये है कि शुरू के अरसा में चूँकि तजर्बा ना होने के बराबर होता है, इसलिए बकरी की देखभाल और ख़ुराक में आने वाले मसाइल पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। फार्म के लिए बकरियों की ख़रीदारी का आगाज़ चारा तैयार होने पर किया गया। दिसंबर में बरसम लूसरन का चारा खिलाने के लिए तैयार होता है, इसलिए 3 मराहिल में 10-10 की तादाद में 8 माह की उम्र की जवान बकरियां दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ख़रीदना शुरू की, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में क्रॉस हो गई और इसी तरतीब से जून, जुलाई, अगस्त में बकरियों ने डिलीवरी दी। 9 माह के अंदर बकरियों ने 2 बच्चे फ़ी बकरी के हिसाब से 60 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 10 बच्चे मर गए और 50 बच्चों में 30 मेल और 20 फीमेल थे। दिसंबर 2017 से अगस्त 2017 तक 9 माह के अंदर 30 बकरियों से 50 बच्चे हासिल हुए, जबकि 10 बच्चे मरे, जिनका नुकसान 30,000 रुपये रख लेते हैं और 9 माह का खर्चा 20,000 रुपये माहाना के हिसाब से 1,80,000 रुपये रहा। इस तरह नुकसान समेत खर्चा 2,10,000 रहा। फार्म पॉलिसी के मुताबिक बच्चे 8 माह की उम्र होने पर फ़रोख्त कर देने थे और फीमेल बच्चे फार्म प्रोडक्शन के लिए रखने थे। अगस्त 2018 में जानवरों की तादाद 30 बकरियां और 50 बच्चे समेत 80 हो गई। सितंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक पहले फलाह की परवरिश और निगहदाश्त करना थी। इन 8 माह का खर्चा भी 1,60,000 रहा। इस तरह 17 माह दिसंबर 17 से अप्रैल 19 के दौरान कुल खर्चा 3,80,000 हुआ। अल्लाह के फजल करम और फार्म पर भरपूर तवज्जो मेहनत से 17 माह के अंदर फार्म प्रोडक्शन का पहला फ्लाक 50 बच्चों का फ़रोख्त के लिए तैयार है। अब इनमें से 30 मेल की फ़ीकस कम अज़ कम कीमत 10,000 हो तो कीमत फ़रोख्त 3 लाख रुपये बनेगी, जबकि 20 फ़ीमेल की फ़ीकस कम से कम कीमत 8,000 हो तो कीमत फ़रोख्त 1,60,000 बनेगी। 17 माह के अंदर मेल और फीमेल की फ़रोख्त से 4,60,000 रुपये आमदन रही और अखराजात 3,80,000 रुपये रहे, तो मुनाफा 80,000 मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 माह मेहनत की और मुनाफा सिर्फ 80,000 रुपये मिला, जो कि माहाना 4,705 रुपये रहा। आप वापस सितंबर 2018 में चलें तो 30 अदद बकरियां फिर हमला होने के लिए तैयार हैं और मार्च अप्रैल 2019 में फिर बकरियों ने डिलीवरी दे दी है, जो कि औसत 50 बच्चे ही होते हैं। 17 माह के दौरान आप 50 बच्चे 4,60,000 के फ़रोख्त कर चुके हैं और मज़ीद 50 बच्चे आपके पास मौजूद हैं। इनकी औसत कीमत 3,000 फ़ी बच्चा लगाई जाए तो 1,50,000 आपके पास मौजूद हैं। आप दिसंबर 17 था अप्रैल 19 तक आपकी आमदन 6,10,000 रही और ख़र्चा 4,10,000 रहा। 1 साल 5 माह के अंदर आपके फार्म से 50 बच्चे फ़रोख्त हो चुके हैं और मज़ीद 50 बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त में मसरूफ़ हैं। इसी दौरान बकरियों की कीमत में फ़ी बकरी कम अज़ कम 2,000 रुपये इजाफ़ा हो चुका है। अब आप फैसला करते हैं कि फार्म प्रोडक्शन के मेल 8 माह की बजाय 12 माह बाद फ़रोख्त करने हैं, तो अप्रैल 2019 में पैदा होने वाले मेल मार्च 2020 में
कम अज़ कम 16,000 रुपये फ़ी कस फ़रोख्त होते हैं, तो 30 मेल की कीमत 4,80,000 रुपये होगी और 20 अदद फ़ीमेल हमला करवाकर फ़रोख्त करें तो फ़ी कस कम अज़ कम कीमत 12,000 हो तो 2,24,000 रुपये होगी। इस तरह 50 मेल और फ़ीमेल की कम अज़ कम कीमत फ़रोख्त 7,04,000 रुपये होगी। तो दोस्तों, हमने इसमें बहुत कम कीमतें फ़रोख्त के लिए रखी हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कम से कम कीमतें फ़रोख्त पर भी हमें मुनाफा मिल सकता है। जानवर फ़रोख्त करने के लिए एक बेहतर मंसूबा बनाया जा सकता है। अगर करीबी मंडी में मेल और फीमेल फ़रोख्त करने के लिए स्टॉल लगाएं और मंडी रेट से कम कीमत पर भी फ़रोख्त करें तो फार्म पर फ़रोख्त करने से ज़्यादा कीमत मिलेगी। गोट की ख़रीद के लिए मार्केट हर वक्त मौजूद होती है। अगर फार्म की फ़ीमेल हमला क्रॉस कराने के बाद मज़ीद फार्म बनाने वालों को मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त करे तो अच्छी नस्ल पालने के फार्म बन सकते हैं। अगर अपने फार्म की फ़ीमेल 5-10 घरों को 10-10 की तादाद में हिस्से पर भी दी जाए तो कुछ अरसे बाद ही अपने हिस्से के जानवरों की तादाद काफ़ी होगी। या फार्म फ़ीमेल प्रोडक्शन से फ्रेंचाइज गोट फार्म शुरू किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने गोट फार्मिंग में बहुत बरकत रखी है। हर 7 माह बाद नई प्रोडक्शन फार्म पर आ जाती है। गांव देहात में ज़मीन अपनी होने की सूरत में 8,000 रुपये माहाना खर्चे पर 30 बकरियां और उनके बच्चे बआसानी पाले जा सकते हैं। 5 साल यानी 60 माह के अंदर 4,80,000 रुपये चारे या खुराक में खर्च होते हैं और बकरियों के हमल से लेकर डिलीवरी तक 7 माह का अरसा रखा गया है। 56 माह के अंदर 8 दफ़ा बकरियां बच्चे पैदा करेंगी। अगर एक दफ़ा 30 बकरियां कम अज़ कम 50 बच्चे पैदा करें तो 400 बच्चे फार्म की प्रोडक्शन होंगी। 400 बच्चों की सेहतमंद परवरिश करें और 1 साल के बाद फ़रोख्त करें तो अंदाज़ा लगाएं। अगर 1 साला बच्चे की कम अज़ कम कीमत फ़रोख्त 10,000 भी लगाएं तो 400 बच्चे की कीमत यानी 40 लाख कमा सकते हैं और बकरियां वैसे की वैसे मौजूद हैं। अब 56 माह के अंदर 8,000 रुपये माहाना खुराक का खर्चा और 60 माह मुलाजम की तनख्वाह 12,000 रुपये माहाना के हिसाब से 6 लाख रुपया बनता है। इनको जमा करें तो 10,48,000 रुपये 5 साल का खर्चा बनता है और कम अज़ कम 400 मेल फ़ीमेल की कीमत फ़रोख्त 40 लाख बनती है। इसी हिसाब से मुनाफा 29,52,000 मिलेगा जो माहाना 49,200 रुपये बनता है। 30 बकरियों से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये पैसा कमाने के गोट फार्मिंग के तमाम कवायदो ज़वाबित पर अमल करना होगा। बकरियों से बच्चे हासिल करके फ़रोख्त करना लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग कहलाता है और लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग करना सबसे मुश्किल फार्मिंग है। शुरू के चंद माह बहुत मेहनत करना होती है। गोट फार्मिंग के लिए पोल्ट्री फार्म जैसी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर गोट फार्म में पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की जाए तो 30 बकरियों से 40 लाख की बजाय 60 लाख भी कमाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग में शेड मैनेजमेंट, चारा मैनेजमेंट, प्रोडक्शन या पालने की मैनेजमेंट, क्रॉस से डिलीवरी तक मैनेजमेंट और मुनाफा बख्श फ़रोख्त करने की मनसूबाबंदी करना बहुत अहम है। 5 साल के दौरान पैदा होने वाली 200 फ़ीमेल को फ़रोख्त करने की बजाय फार्म प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो तवक्को से ज़्यादा फार्म प्रोडक्शन हो सकती है। बेहतर मनसूबाबंदी, अच्छी मैनेजमेंट से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग कुल वक्ती काम है। नौकरी करने वाले अफराद कुल वक्ती फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म फार्मिंग में 30 बकरियों के लिए अगर मालिक खुद मुकम्मल तौर पर काम करे और हेल्पर यानी मुलाजम इसके कहने पर अमल करे तो फ़ायदा यकीनी है। इसके बरअक्स अगर सब कुछ मुलाजम पर छोड़ दिया गया हो तो मुनाफा कमाना बहुत दूर की बात है। अगर वो बकरियां मरने से बचा ले तो बड़ी बात है। इसके बाद फार्म की प्रोडक्शन के लिए वो बकरियां खरीदी जाएं जो पैदा होने वाले बच्चों के लिए वाफर दूध पैदा कर सके, क्योंकि फार्म की नाकामी या कामयाबी मुकम्मल तौर पर पैदा होने वाले बच्चों की सेहतमंद परवरिश पर है। लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग में सरमाया, सब्र, मेहनत बहुत अहम है।
गोट फार्म के लिए चारा काश्त की एडवांस मनसूबाबंदी मुनाफे के हसूल में अहम किरदार अदा करती है, जबकि जानवर को बीमार ही न होने देना कामयाब गोट फार्म की पॉलिसी होनी चाहिए। शेड बनाने का मकसद ही जानवरों को बीमारी और मौसमी असरात से बचाना है। गोट फार्म की मिसाल एक हजाम की तरह है। अगर कोई अनाड़ी हजाम बहुत ज़्यादा सरमाया लगाकर बहुत अच्छी बेहतरीन साजो सामान के साथ एयर कंडीशन दुकान बना लेता है और इसे शागिर्दों के हवाले कर देता है और ख़ुद दुकान पर हफ्ता 10 दिन बाद या 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगा लेता है, तो कि आपके ख्याल में इसकी दुकान कितना अरसा चलेगी? इसके बरअक्स अगर हजाम बेहतरीन कारीगर है और दुकान का सेटअप ज़बरदस्त किस्म का है, बेहतरीन सर्विस दी जाती है, दुकान को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है, तो यही दुकान इस हजाम की नस्लें संवार देगी। बिल्कुल यही मिसाल गोट फार्मिंग के शोबा पर लगा लें, आप कामयाब हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग में 30 बकरियों के लिए कम से कम 2 एकड़ ज़मीन का होना ज़रूरी है। एक 10 मरले का शेड बनाया जाए और 2 एकड़ में से 2 कनाल पर बाड़ लगाकर दिन का कुछ हिस्सा बकरियां वहां छोड़ी जाएं। बकरियों के लिए खुश्क चारा यानी हे बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा रोड ग्रास, बिरसम, लूसरन, जौ, जई, मकई, किक्कर के पत्ते और फलियां, शहतूत, बेरी, फुलाई के पत्ते खिलाने से खुराक के अखराजात में कमी की जा सकती है। सबसे अहम बकरियों की सेहत बहाल रखना है। मौसम की शिद्दत से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। सब्ज़ व खुश्क मसाला, डिवर्मिंग, वक्त के मुताबिक वैक्सीनेशन और बीमार होने की सूरत में फौरी इलाज करवाना फार्मर की पहली जिम्मेदारी है। चारे की काश्त के लिए ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि जानवरों को चारे की कमी ना हो। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप वाकई गोट फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं और अभी या मुस्तकबिल करीब में गोट फार्मिंग के शोबा को अपनाना चाहते हैं, तो वीडियो के मवाद पर अपना नुक्ता नज़र ज़रूर दिया करें, क्योंकि समर गोट फार्म फालिया का मिशन इल्म सीखना और सिखाना है। समर गोट फार्म फालिया गोट फार्मर के लिए फार्म से लेकर फ़रोख्त तक एक प्लेटफार्म मुहैया करना चाहता है, ताकि गोट फार्म की तरक्की के लिए एक तरीके का तरतीब दिया जा सके। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। आपसे गुजारिश है कि समर गोट फार्म चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें या व्हाट्सएप नंबर 0348 480 55 86 पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया।